अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज जो हम सफ़र करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील पेशाम का है। तहसील पेशाम के तारीखी बाज़ार से होते हुए जो कराक्रम हाईवे के ऊपर है, जिसे सिल्क रोड भी कहते हैं, वहाँ से होते हुए शाहपुर से होते हुए दमोड़ी तक जाएंगे और वहाँ पर कुछ सियाती मकामात हैं, उसका भी विज़िट करेंगे। लोकल कल्चर की बात होगी, मकामी कबाइल के ऊपर बातचीत होगी और दिखाएंगे हम आपको ये जो खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट शांगला, इसकी खूबसूरत वादियों को चलते हैं, ज़रा एक्सप्लोर करते हैं शायराए कार्यक्रम के वाक़या ये खूबसूरत तहसील पेशाम और इसके खूबसूरत इलाकों को। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला शांगला बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ठंडे चश्मों की सरजमीन है। इंतज़ामी तौर पर ज़िला शांगला 4 तहसीलों अलपूरी, पुरान, चिकेसर और मशहूर सयाहती मकाम बशाम पर मुश्तमिल है। बशाम का बाज़ार शांगला का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ और 3 अज़ला का जंक्शन है। बशाम कराक्रम हाईवे, न्यू सी पैक रोड और तोरघर को जाने वाली शाहराह के संगम पर वाक़ है। बशाम के बाज़ार में सयाहों के लिए तमाम अशिया ज़रूरियात दस्तयाब हैं। 90 की दहाई तक ये बाज़ार 24 घंटे खुला रहता था, क्योंकि उस वक्त ये फ्री कस्टम जोन था। बशाम से एक रास्ता लोअर पॉल्स, कोहिस्तान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान और खुंजराब की तरफ, जबकि दूसरा रास्ता हज़ारा डिवीज़न की तरफ जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों को जाने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए बशाम एक अहम सयाहती मकाम है। जी, इस बात मैं जंक्शन पॉइंट पर हूँ तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट का, यानी सामने मेरे डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, इस हाथ पर कोलई पैलेस जिसको कोहिस्तान कहा जाता था, इसके 3 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं और यहाँ से हदूद स्टार्ट हो रही है डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील पेशाम को, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी तहसील के तहसीलदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। हुसैन अली शाह साहब, बताइएगा, आप तहसीलदार हैं इस तहसील पेशाम के, इसका रकबा कितना है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसमें एजुकेशन के इदारे कौन कौन से हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है? शाम 5 जून कौंसल पर मुश्तमिल है, जो दंदे से शुरू होकर कोहिस्तान की हदूद तक है। इसमें इसकी आबादी तकरीबन 1,18,000 अफराद पर मुश्तमिल है जी। इसमें कुल 141 स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है जी। इसमें डिस्पेंसरी भी है और एक बड़ा हॉस्पिटल है बिशाम में। जब हम बात करते हैं सयाहत की, तो जाहिर है बेशुमार टूरिस्ट इसी हज़ारा एक्सप्रेस वे और शाहराह कराक्रम से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान तक सफ़र करते हैं। क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टूरिस्ट के लिए? कौन कौन से मकामात यहाँ तहसील पेशाम में स्टे करके वो देख सकते हैं और उनको मैसेज क्या देंगे आप? जब वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ पर स्टे करते हैं, तो यहाँ पर स्टे करके तो सुबह यहाँ से निकल कर गिलगित वगैरह जाते हैं। जब गिलगित से आते हैं तो यहाँ पर स्टे करते हैं। तो यहाँ की जो होटल्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है और तमाम लोगों को हम ये दावत देते हैं कि यहाँ पर आकर जो बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन जगह है जी। और इंडस रिवर के भी वो नज़ारे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये नज़ारे कर सकते हैं इंडस रिवर की जी। यहाँ सी पैक के थ्रू आप सवात में भी बेशाम के मकाम से दाखिल हो सकते हैं और शांगला टॉप से आप ख्वाजा किला से होते हुए कलाम की तरफ जा सकते हैं, गबीन जब्बा की तरफ जा सकते हैं और मालम जब्बा की तरफ भी जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम तहसील पेशाम को। शाहराह कराक्रम के किनारे के ऊपर हैं, एक तरफ दरिया का खूबसूरत मंजर, जबकि दूसरी तरफ पुराना बाज़ार हमें नज़र आ रहा है थ्रू आउट, जो तारीख़ी लिहाज से भी एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी भी एक हिस्ट्री है। ख़ास करके जब हम बात करते हैं सिख राज की, ब्रिटिश राज की, उसके बाद वली सवाद की, लेकिन ज़्यादातर आमदोरफ्त क्योंकि अब सी पैक की वजह से इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर बात होगी, लोकल कल्चर के बारे में बात होगी और ख़ास करके टूरिज़म के ऊपर भी बात होगी। इलाके के मोज़्ज़िज़ीन हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मोहम्मद ज़ादा साहब, आप बताइएगा ज़रा, क्योंकि हम बिल्कुल सी पैक के ऊपर हैं, बिल्कुल पेशाम बाज़ार में, तो इसकी तारीख़ी अहमियत के बारे में।
असल में सर ये तकरीबन 1967 से जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वक्त यहाँ पे स्वात स्टेट था, वाली स्वात की यहाँ पे जो है वो दौर थी। तो ये उस वक्त से जो है ये शायरा रेशम जो ये बना हुआ है, ये उस वक्त तो मशीनरी तो नहीं थी, ये उस वक्त लोगों ने जो है वो गेंती और बेलचे के जो है मदद से बनाए हैं, तकरीबन ये स्कर्दू गलगित तक। कब से ही मानो में ये बाजार डेवलप्ड हुआ है और रौनकें बहार हुई हैं? 83 के बाद जो है यहाँ पे बिशाम ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि ये बिशाम शांगले का जो है डिस्ट्रिक्ट शांगले का ये सबसे बड़ा शहर है। इस बाज़ार की एक और ख़ासियत भी थी, और मरहूम तारिक अजीज़ साहब जिस वक्त नीलाम गर शो किया करते थे, तो उस वक्त भी जो है उसने क्वेश्चन किया था पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा शहर है जो 24 घंटे खुला रहता है, तो वो बिशाम ही था। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि बिशाम शहर एक ऐसा शहर था कि जो 24 घंटे खुला रहता था। अब भी जो है वो 24 घंटे खुला रहता है, ये खुला ही है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ पर वो स्टे करते हैं, जाहिर है उसके बाद मूवमेंट करते हैं आगे। बिल्कुल जी हाँ, और यहाँ पे होटल्स की जो है वो फैसिलिटी भी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। आप बताइएगा इन चोटियों के बारे में, जो बुलंद बाला चोटियाँ नज़र आ रही हैं, ये कौन कौन सी हैं? ये ख़ास बिशाम है, और बिशाम के बिल्कुल दरिया के पार साइड जो है इसको माशाम बोलता है। और इस साइड पे इस बिशाम की दूसरी खसूसियत ये है कि अभी जो हम बैठे हुए ये मलाकंड डिवीज़न है, और दरिया के पार जो है ये हज़ारा डिवीज़न है। तो ये कि दोनों नज़ारे आपके सामने हैं। और बिशाम के हवाले से मैं एक और बात बताऊं तो बिशाम में ये ट्रेड के हवाले से इधर जो है जापानीज़, और जो कि जहाँ तक जापान का होल्ड होता था मार्केट पे, तो इसलिए यहाँ पे मेन मंडी थी, क्योंकि आगे दंदे ब्रिज से आगे जो है ये माल बंद होता था, ये फ्री पोर्ट था, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा आते थे। दूसरी बात ये है कि इधर जो है फॉरेनर्स बहुत आते थे। 90 में यहाँ पे सारे होटल जो है उसमें जगह नहीं मिलती थी, चाहे PTDC हो या लोकल और होटल्स हो। तो ये एक बिशाम सिटी जो है ये होटल इंडस्ट्री भी है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे, चाहे मुकामी हो या बाहर हो। थैंक यू वेरी मच। सयाहों की आमदोरफ्त के बारे में बताइएगा। यहाँ पर शांगला जो है ये पूरे मुल्क का एक सियाहती इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आपको इंतहाई अच्छे पुरफ़िज़ा मकामात मिलेंगे, जिसमें काफिर बांडा है, ब्रिज बांडा है, यखतंगे है, शांगला टॉप है। और गर्मियों में यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार रहता है, और लोग जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। बिशाम में कितना सीजन्स में, मसलन स्नोफॉल में भी और समर में भी यहाँ पर सयाहों का रश होता है इस बाज़ार में? ज़ाहिर है यहाँ होटल इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद है, यहाँ स्टे करके आगे को निकलते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इस साल जो है बाहर के जो सयाह हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से होकर गुज़रे हैं, और ये इस बात का मज़हर है कि ये यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो सयाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी दे रही है। आप सर अपना तारुफ कराइएगा। मैं विलेज का चेयरमैन हूँ अपना। तो ये हमारा ये बिशाम जो है ना, ये बहुत खूबसूरत जगह, बिल्कुल शांगला। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा से चक्कर के लिए आते हैं नीचे से, तो हमारे यहाँ पे होटल वगैरह ये सब कुछ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। इस वक्त हम दमोरी में मौजूद हैं, जो बुलंदो बाला पहाड़ चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ों के दरमियान से एक दरिया नमा छोटा सा जो नाला है वो बह रहा है। ओवरऑल क्योंकि विंटर है, वैसे ये सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ होती हैं जब समर है, लेकिन विंटर में दूर दराज बिखरे हुए घर भी नज़र आ रहे हैं, और इसी साइड पर आगे कुछ पिकनिक स्पॉट भी हैं, वहाँ पर विज़िट करेंगे। इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफसर मुल्क साहब, खास करके दमोरी और शाहपुर इस तहसील के दौरान जब हम आए हैं थ्रू आउट, तो इन इलाकों के कल्चर के बारे में, रसूमात के बारे में, कबाइल के बारे में बताइए। शांगला जो है ये मुख्तलिफ ट्राइब का एक गुलदस्ता है, जिसमें यूसुफजई ट्राइब भी है, सादात भी है, यहाँ पर मतलब कि गुजर भी है, कोहिस्तानी भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे कास्ट जो है वो यहाँ पर रहते हैं। जो आबादी है वो पहाड़ों के दामन में है, और जो हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन है। इसी तरह आप मरी जाके देख लें, या
मलम जब आप देख ले तो वो भी टॉप ऑफ द माउंटेन है, पर यह है कि ये जो इसके टॉप ऑफ द माउंटेन्स है वहाँ रोड वगैरह नेटवर्क नहीं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं या सयाहत की बात करते हैं तो यहाँ पर ख़ास करके जिस बेल्ट में दमोड़ी और थ्रू आगे जो वादियाँ हैं, कौन कौन सी आती हैं और सियाहती एतबार से कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर यह है कि आप ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे और कोहिस्तान के दरमियान में एक बॉर्डर है। एट द टॉप ऑफ माउंटेन यहाँ पर गामतल एक वो है, एक बड़ा मैदान है, तकरीबन मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर का वो उसका रेडियस है। तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर हम लिफ्ट लगाए, चेयर लिफ्ट लगाए। कहा गया था जी कि एक पॉइंट डेवलप्ड हो रहा है टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ ये है कि आप इस पे आगे जाए, एक पहाड़ों के दामन में ब्रिज बांडा जो है उसको डेवलप किया गया है। उस ज़माने में एक पीर साहब आए थे यहाँ चिल्ला कशी के लिए, और उन्होंने यहाँ चिल्ला काटा था और उस वजह से इस जगह का नाम पीर खाना पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट शांगला का एक खूबसूरत और तारीखी गांव है तिकोर, जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जब आप बात करते हैं अपनी मदद आप थे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना और उसको सक्सेसफुल करना, तो उसी की स्टोरी लेके पहाड़ों के सफर में यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ हूँ। एक ऐसा पनबिजली घर है जिसकी अप्रूवल 1974 में हुई और अभी तक वो चल रहा है। और इस गांव में जितने भी छोटे छोटे मोड़े आते हैं, तकरीबन 7 के करीब, उनको सस्ती बिजली प्रोवाइड की जा रही है। उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने 2014 में इसको टेक ओवर किया है। सराद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के तहत उस इदारे ने इसको टेक ओवर किया है और इसमें जिद्दत भी लेके आए और लोगों को सस्ती बिजली की फराहमी बगैर किसी लोड शेडिंग के यहाँ पर जारी है। उसी के बारे में बात करेंगे। फैज मोहम्मद खान साहब इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के, वो हमारे साथ। कितने मेगावाट बिजली पैदा हो रही है? 560 किलोवाट की बिजली प्रोडक्शन हो रही है और ये तकरीबन 7 गांव को बिजली बगैर किसी लोड शेडिंग किए वो जा रही है। तकरीबन हमारे साथ 1100 के लगभग कनेक्शन है जो बगैर किसी लोड शेडिंग के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मुस्तफीद हो रही है। फी घर जो एवरेज एक घर है वो कितना बिल पे करता है? 400 से लेकर 700 तक हमारा नॉर्मल बिल आता है। और इसमें मसलन इसकी पावर कितनी होती है? 200 से लेकर 220 तक हमारा वोल्टेज होता है। जो घराने के ट्रांसफार्मर से बहुत दूर होते हैं तो वो वहाँ पे भी 200 वोल्टेज हमारी जाती है। तो वो बिल्कुल एसी अगर आप चलाए, कोई हीटर चलाए, कोई और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चलाए, वो बिल्कुल आसानी से बगैर किसी स्टेबलाइजर के चलाता है। इकबाल खान साहब हैं जी हमारे साथ, यहाँ की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं इसी इलाके के, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस इलाके का तारुफ करवाइएगा और इस पन बिजली की हिस्ट्री के बारे में हमें बताइएगा। ये ज़िला शांगला की तहसील अलपुरी है और सब तहसील काना है। इसमें ये गाँव की कोड है। इसकी 1974 में यहाँ अर्थक्वेक आया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोस्तान भी था। कोस्तान ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और सेनेटर शेर मोहम्मद खान साहब सेनेटर थे। तो वो उनको लेके आए थे अलपुरी में, और जब अलपुरी में लाए थे तो वहाँ बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने और भी अप्रूव कराए थे, जिसमें एक ये प्रोजेक्ट था। और यहाँ पर शेर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद विजिट किया हुआ इस इलाके का? वो यहाँ आए हैं, अलपुरी तक आए हैं। अच्छा। अलपुरी आए हैं, सेनेटर साहब उनको लेके आए थे, हेलीकॉप्टर में आए थे, रोड तो थे नहीं,
तो उस ज़माने में ये सेनेटर साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सेनेटर साहब के कहने पे 2 पावर हाउस अप्रूव करवाए थे, एक यहाँ पर ये हमारा वाला और एक बिशाम में। तो बिशाम वाला तो फ्लड में वो ख़त्म हो गया और हमारा वाला अभी तक इंटैक्ट है, वो चल रहा है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में एनसी ने बनाया था और ये काफ़ी अर्सा एनसी ने चलाया उसको। फिर 2014 में SRSP ने इसको टेक ओवर किया। अब वो ही उसके सारा लुक आफ्टर करती है, मेंटेनेंस भी करती है, रेवेन्यू भी वो इकट्ठा करती है और सैलरीज वगैरह भी वो देती है। ये सक्सेसफुल स्टोरी थी जी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में यहाँ का विजिट किया, कि जैसे कि इनके बकौल के यहाँ पर अर्थक्वेक उस वक्त आया था और सदर मकाम जो शांगला का अभी अलपुरी वहाँ पर आए और यहाँ से जिनका तल्लुक था उस वक्त के सेनेटर थे, उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया और अभी तक ये चल रहा है। दोमोड़ी से होते हुए पहुंचे हैं जी हम पीर खाने। ओवरऑल इस इलाके का नाम है और तकरीबन छोटे और बड़े गांव मिला के 7 गांव का मजमुआ है इस पीर खाने में। और उलंदर बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है और यूँ ही पहाड़ों की सफ़र की टीम यहाँ पर पहुँची है तो अच्छा खासा हजूम हमें देखते ही यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इस बाज़ार में लोगों का ज़रिया महाश मतलब किस किस कारोबार से वाबस्ता है इस पूरे बाज़ार में लोग? दुकानदारी ज़्यादातर चल रहे यहाँ और यहाँ फसलें जो है एक फसल होते हैं मक्की, सारे साल में एक मक्की का फसल होते हैं, दूसरी फसलें यहाँ नहीं होते। और ये मुख्तलिफ गांव के लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर? मुख्तलिफ गाँवों के लोग यहाँ आते हैं और ये हमारे बाजार जो उलंदर है ये मसरूफ बाजार है और सारे पीरखाने के लोग यहाँ ज़्यादातर कारोबार करते हैं, इकट्ठा होते हैं। इकबाल भाई आप बताइएगा ज़रा पीर खाने के बारे में। ये पीर खाना चूँकि बहुत रिमोट एरिया है, आज 2023 में आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपने अभी देखा कि यहाँ ना रोड है ना प्रॉपर एक्सेस है। तो ये स्टेट के ज़माने से पहले की बात है, जब अंग्रेज़ दौर था तो यहाँ अंग्रेज़ नहीं थे, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू और सिख आबाद थे। तो उस ज़माने में एक पीर साहब आए थे यहाँ चिल्ला कशी के लिए और उन्होंने यहाँ चिल्ला काटा था और उस वजह से इस जगह का नाम पीर खाना पड़ गया। फिर उसके बाद उनकी मेहनत की वजह से, उनकी तालीमात की वजह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ और ये सारे लोग बेकमुश्त मुसलमान हो गए। थैंक यू जी, आप हमारे साथ रहें। नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है जी, एक गाँव है अजमेर। जैसे इंडिया में अजमेर शरीफ भी है और यहाँ क्योंकि शांगला के इन रिमोट और पहाड़ी इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक अजमेर शरीफ है, आपको वहाँ ले जाते हैं। अजमेर में पहुंचे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है अजमेर शरीफ। और ये जैसे कि भारत में अजमेर शरीफ है उसी मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट शांगला की जो तहसील ये अलपुरी का इलाका है इसका नाम भी अजमेर ही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। और उलंदर से होते हुए यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ से ही रास्ता जाता है जो बहुत ही खूबसूरत मकाम है बुर्ज बांडा वहाँ तक का, उसके बारे में भी और जो खूबसूरत ये चोटियाँ इनके बारे में भी बात करेंगे। मकामी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जी नाम बताइएगा अपना। अल्ताफ़ खान मिर्दात खील। अच्छा अल्ताफ़ खान, सबसे पहले हमें ये जो गांव है अजमेर इसके बारे में बताइएगा। ये तो तहसील काना का सबसे आखिरी यूसी है जिसको इस यूसी को छोटा लड़काना भी बोलते हैं। और ये जो अजमेर शरीफ है ये बहुत पुराना उस टाइम का गांव है कि जब बड़े सग़ीर पाको हिंद एक था तो उसको छोटा बुखारा भी बोला जाता था। यहाँ से बड़े उलमा इस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। तो उसके बाद जब अगर इस साइड से आगे हम जाते हैं तो बुर्ज बांडा तकरीबन 1.5 घंटे के मुसाफिहत पे है यहाँ से, जो बहुत खूबसूरत भी है। और पिछले सालों में यहाँ पे PTI की हुकूमत में जब उसकी सड़क बनी तो बहुत मशहूर हुआ है, बहुत लोग आते हैं टूरिस्ट। लेकिन सर्दियों में मसला ये है कि वहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है, तो गर्मियों में ये बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे आने के लिए। को ये मैसेज देंगे कि गर्मियों में आए, सर्दियों में क्योंकि मसले होटल वगैरह नहीं बने। तो उसके बाद हमारा उसके टॉप पे यहाँ पे एक है तख्त बाराम खान जो कि बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे एक झील है बहुत ज़बरदस्त और वहाँ पे एक तख्त भी बना हुआ है और झील भी है वहाँ पे, तो उसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है।
उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी हिस्ट्री ये है कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक शहज़ादा बाराम खान था जो अपने सफ़र के दौरान चीन जा रहा था, तो उसने स्टे किया था यहाँ पे। और ये जो तख्त है ना पत्थर का बना हुआ, मतलब पुरानी कहानी में ये बताया जा रहा है कि उसका ही है। और फिर ये जेल जो है ये भी सैफुल मलूक जेल सैफुल मलूक जी है, ये भी उसी ने बनाई है जो तख्त बाराम खान में। अच्छा, इसके अलावा इन रास्तों से होते हुए टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि कहाँ दाखिल हो सकता है? किसी और डिस्ट्रिक्ट को भी आगे जाके ये रास्ते लगते हैं, और जो आप तख्त बाराम खान बता रहे हैं वो फिर पैदल हाइकिंग का रास्ता है आगे से बुर्ज बांडा से? यहाँ से वो बिशाम से आए, यहाँ अलपुरी के साइड से मतलब सवात से आए, या मानसेरे वाले साइड से। जो करोड़ा है वहाँ से तहसील का नाम एंटर होना है, और फिर यहाँ पे अजमेर शरीफ है, यहाँ तक तो रास्ता काफ़ी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर सड़क आगे कच्ची है। ये जो बुर्ज बांडा है वहाँ तक सड़क है हमारे पास, उसके आगे हाइकिंग है, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो वहाँ पे आबादी भी है रास्ते में, लेकिन गर्मियों में लोग होते हैं, सर्दियों में गर्मियों में यानी आके वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं टूरिस्ट? हाँ, वहाँ पे। और यहाँ पे टेंट भी लगे होते हैं, तो सर्विसेज देते हैं, होटल्स वगैरह वाले होते हैं। गवर्नमेंट वगैरह इस साइड पे थोड़ा ध्यान दे तो बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। हुजरे में मौजूद हैं थ्रू आउट, जैसे सकाफत है। और अच्छी रवायतों में से एक अच्छी रवायत खैबर पख्तूनख्वा की इन बॉडी बिल्ड की ये है कि यहाँ पर हुजरे अभी भी आबाद हैं और हुजरे रौनक हैं, और हुजरे में ही हमारे लिए देसी खानों को सजाया गया है। यहाँ पर अच्छा खासा एहतमाम किया गया है एक सदात फैमिली की तरफ से, उनके हम शुक्रगुजार हैं। सर्दियों का मौसम है और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान में मौजूद हैं, और सबसे स्टार्ट में तो हमारे लिए आई है आज देसी यखनी, यानी ये यखनी है जिसको सूप भी आप कह सकते हैं, और देसी मुर्गी की, और उसी का ही हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले जी यखनी से। और इसके अलावा और भी बहुत सी यहाँ पर जो सकाफती इनकी डिशेज हैं अपनी इस इलाके की, वो तैयार की गई हैं माशाल्लाह। देसी मसाले भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा शाह साहब बताइएगा जी, और कौन कौन से देसी खाने आपने तैयार किए हैं हमारे लिए जी? ये हमें नजर आ रहा है ये दही है जी जी। अच्छा जी, ये चावल तैयार किया है जी। अच्छा, ये चावल कौन सा है? ये यहाँ इन्हीं खेतों में पैदा होता है? यहीं के शांगला के? बिल्कुल शांगला के देसी चावल, यहाँ पे जो पैदावार शांगला के इधर ही है जी। और इसके बारे में बताइएगा, ये हमें इसमें चिकन भी नजर आ रहा है? चिकन भी, हाँ बिल्कुल देसी। इस डिश का नाम क्या आपने रखा? ये आपके लिए ये देसी मुर्गी का फ्राई करके बनाया है। अच्छा, फ्राई करके बनाया है। इसमें चिप्स भी नजर आ रहे हैं? चिप्स, आलू चिप्स भी नजर है, वो साथ में गोश्त है। गोश्त हो गया। अच्छा, ये गोश्त माशाल्लाह। मटन? बस ये बीफ है। बीफ है, अच्छा ठीक है। बीफ यानी इन पहाड़ी बेल्ट में ज्यादा खाया जाता है? बहुत ज्यादा। इसकी वजह क्या है जी? बस यहाँ मतलब लोग ज्यादातर बीफ का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से करते हैं। शौक से करते हैं। और ये हमारे जब से हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं इन खूबसूरत वादियों में, तो दो मुनफरिद डिशें हमें नजर आई हैं कि यहाँ पर चिकन को भी रोस्ट किया गया और बीफ को भी रोस्ट करके हमारे आगे रखा गया है। देसी घी भी है। और देसी घी तो सौगात है जी पहाड़ी इलाकों की, और इसीलिए तो इनकी सेहत भी अच्छी है कि ज़्यादातर देसी घी ही खाते हैं। उसके बाद ये पहाड़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, और पहाड़ियों से न सिर्फ ये मेहनत करते हैं बल्कि वहाँ से जो पहाड़ों के ऊपर से आप दरख्तों में कमी भी नहीं आ रही है ना नजर आपको, वो भी टिम्बर माफिया और इसी घी का असर लग रहा है हमें, है जी? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो और आपके लिए देसी कद्दू भी है। देसी कद्दू भी बनाया है। देसी कद्दू है, ये वाला, ये देसी कद्दू जी, देसी कद्दू भी बनाया है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट शांगला की खूबसूरत वादियों को, ख़ास करके तहसील बेशाम और तहसील अलपुरी के मुख्तलिफ़ इलाकों को। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, इनका कल्चर, इनकी ख़ास करके जो तहज़ीब है वो भी अच्छी खासी पुरानी है, क्योंकि इस खित्ते में हिंदू और सिख बहुत ज़्यादा आबाद रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये वाली सवात के अंदर यानी स्टेट के ज़ेरे कंट्रोल इलाके रहे हैं। 95 में शांगला को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर
डेवलपमेंट होनी शुरू हुई और अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें नज़र भी आई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। और उसके बाद आप PTI के दौरे हुकूमत में कुछ टूरिस्ट पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लोर हुए हैं, जिसमें एक बुर्ज बांडा है, बहुत ही खूबसूरत मकाम है और यहाँ से 4x4 जीप के थ्रू इस अजमेर गांव से तकरीबन आप 1 घंटे की मसाफत के बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन गर्मियों का वेदर जो है वो बेस्ट है इन जगहों का विज़िट करने के लिए। आने के लिए रूट में अब हम आपको बता दें, जो ही आप इस्लामाबाद से या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से सफ़र करते हुए आएंगे तो हज़ारा एक्सप्रेस वे यानी एबटाबाद मानसरे से होते हुए बेशाम से डिस्ट्रिक्ट शांगला की हदूद का आगाज़ होता है, जो अलपुरी रोड है उसके ऊपर आना है और फिर शाहपुर का एक साइन बोर्ड आगे आपको नज़र आएगा तकरीबन 15 मिनट की मसाफत के बाद। और फिर इन खूबसूरत जो दोमोड़ी और ओलंदर और ख़ास करके अजमेर शरीफ के गांव और बुर्ज बांडा जा सकते हैं इसी रोड से होते हुए। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इन खूबसूरत वादियाँ जो डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील बेशाम और तहसील अलपुरी की हैं, इनसे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक में किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।